तो हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, इनमें सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाया जाता, और जो मेजर प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है, जो 90 मतलब जो लंग से जो कैरी किया जाता है पूरे बॉडी में, 97 to 98% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ग्रुप के साथ बाइंड होकर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जो 2 to 3% ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में किया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड से ये बना हुआ है। ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है। जो अल्फा सब यूनिट है वो अल्फा सब यूनिट 141 अमीनो एसिड से बना हुआ है, और इसके 2 सब यूनिट पाए जाते हैं, और जो बीटा सब यूनिट है वो 146 अमीनो एसिड से बनाया जाता है, और इसके टोटल दो सब यूनिट्स है। तो ऑल ओवर यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये हीमोग्लोबिन बना हुआ है। मायोग्लोबिन में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड था जो 153 अमीनो एसिड से बना हुआ था, और वो सिंगल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था जिसमें एक हीम ग्रुप था। ठीक मायोग्लोबिन के तरह जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ था, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे 4 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, और 4 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में 4 हीम ग्रुप है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाएगा। तो मायोग्लोबिन को हम लोग क्यों एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर यूज नहीं करते थे? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड तो करते थे लेकिन ऑक्सीजन को इजीली रिलीज नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो लंग्स है, लंग्स में वो ऑक्सीजन को अपटेक करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। लंग्स में जो है वो हमारा एल्कलाइन कंडीशन रहता है, ठीक है, हाई पीएच रहता है। तो वहां पे वो सारे जो कंडीशन है, हाई ऑक्सीजन प्रेशर और जो वहां पे हाई पीएच है, वो फेवर करता है कि वहां पे जो हमारा जो हीम ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन टिश्यूज में आता है तो टिश्यूज में टेम्परेचर हाई रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई रहता है, पीएच एसिडिक रहता है। तो ये हीमोग्लोबिन ये सारे फैक्टर्स से सेंसिटिव है और रिस्पॉन्स करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जो मायोग्लोबिन इन सारे फैक्टर्स से, टिश्यू में जो हाई पीएच है या पीएच डिफरेंस है, उससे मायोग्लोबिन को कोई लेना देना नहीं था, वो उनसे इफेक्टेड नहीं होता था। इसीलिए मायोग्लोबिन को चूज नहीं किया गया, हीमोग्लोबिन को चूज किया गया। ना क्वेश्चन अभी ये आता है कि ये हीमोग्लोबिन के पास ऐसा प्रॉपर्टी कैसे आ गया कि वो टिश्यू में जो हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई टेम्परेचर है, CO2 का मात्रा हाई है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब एसिडिक पीएच है, उससे हीमोग्लोबिन कैसे प्रभावित होता है? क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के कारण, अर्थात ये जो टेट्रामर है, नाउ वन पॉइंट दैट नीड टू बी क्लियर कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये टेट्रामर स्ट्रक्चर है। अगर ये 2 सब यूनिट से भी बना हुआ होता तब भी हम लोग उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते, वो प्रोटीन फोल्डिंग के रिगार्ड में है। लेकिन यहाँ पे ये टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। ये जो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे डिफरेंट बाइंडिंग साइट क्रिएट हो रहा है जो मायोग्लोबिन पे क्रिएट नहीं हो रहा था। इसी के चलते यहां पे 2,3 बीपीजी बाइंड हो सकता है। 2,3 बीपीजी किसके साथ बाइंड करता है? 2 बीटा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। 2,3 बीपीजी हाईली नेगेटिव मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज, और ये जो बीटा सब यूनिट है इसके सरफेस पे हिस्टिडीन पाया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके साथ 2,3 बीपीजी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो इसके चलते हीमोग्लोबिन जो है, इसमें डिफरेंट मॉड्यूलेटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो, प्रोटॉन हो, 2,3 बीपीजी हो, ये सारे इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन इसी चीज के लिए एलोस्टोरिक प्रोटीन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रोटॉन, 2,3 बीपीजी इसके साथ बाइंड कर पाएगा। तो एलोस्टोरिक प्रोटीन होने के कारण जो हीमोग्लोबिन है वो दो कन्फर्मेशन पे वो उसमें बदलाव आ सकता है। मतलब वो T स्टेट में भी आ सकता है, R स्टेट में भी आ सकता है।